जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं वो शायद इस दर्द को समझ नहीं सकते हैं, वो इस तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं अपने बेटे के कातिल के साथ तो रह नहीं सकती। जितनी दफा मैं उसकी तरफ देखती हूँ मेरा बेटा मुझे याद आता है। तो घर पे कब्जा भी किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि उनका जो सामान वगैरह वो हम बेचेंगे। मकसद इन्होंने कभी बच्चों को मेंटेन ही नहीं किया, ना इनका पिछले 1.5 साल से बच्चों से मिले ही नहीं है। छोटी ईद में मेरी बेटी ने कहा, इसको कॉल की, इसको कहा कि मुझे बाबा ईदी दे। अच्छा। तो इसने कहा मैं तुम्हें ईदी नहीं दूंगा। मेरा बेटा फौत हुआ जिनसे मैं सोई नहीं हूँ। जब मैं सोती हूँ मेरे ख्वाब में आता है, मुझे कहता है मम्मा मुझे इंसाफ दिलवाओ। मैंने अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में दिन गुजारे, वो मेरे लिए कितने अजियतनाक थे वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। और मुझे लोगों को ये शो नहीं करवाना कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं गम में हूँ। मुझे बस अपने बेटे को भी इंसाफ दिलवाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैंने अरिशमान की वालिदा सहर का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बेटे को किस तरह से कत्ल किया। सहर मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है, इससे जानते हैं कि इनके बेटे का जो कातिल है, जो इसका शोहर है, वो इनको क्यों परेशान कर रहा है और वो कैसे परेशान कर रहा है, क्योंकि वो तो पुलिस की हिरासत में है। या फिर कौन लोग हैं जो सहर को थ्रेड कर रहे हैं, जो सहर को धमकियां दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सारी कहानी सहर की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर बताइएगा क्या मामला है और क्या अब तक की जो है वो पेशरफ्त हुई है। आपने जो इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो है वो आपके खिलाफ जो एक तूफान बरपा हुआ है, वो क्यों बरपा हुआ है? हाँ जी, बात यह है कि मुलजिम जो है अभी भी सलाखों के पीछे हैं, तो वो वहाँ से भी मुसलसल मुझे थ्रेट्स कर रहे हैं, मुझे वॉइस मैसेजेस भिजवा रहे हैं, अच्छा। मुझे फोन कॉल्स कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं किसी ना किसी तरह हमसे सुलह कर लो। क्यों कह रहा है वो सुलह के लिए आप पर दबाव क्यों डाल रहा है? वो इसीलिए क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि उसको सजा होगी और मुझे मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। उसने बताया आपको भी कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने बच्चे पर तशद्दुद किया? हाँ जी, पहले तो वो उसने मुझसे नॉर्मली बात की, पर अब उसके घर वाले वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं। वो घर वाले आपको क्यों थ्रेट कर रहे हैं? वो इसीलिए कि वो मैं सुलह कर लूँ उससे, उसको सजा ना मिले, वो जेल ना जाए। अच्छा। और मैं सुलहनामा साइन कर लूँ उसके साथ। ये जब मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में थी, तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुलह कर लूँ। स्टाम्प पेपर लेके आते रहे मेरे पास कि इस पे साइन कर दो, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सुलह नहीं करना चाहती, मुझे बस अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। अच्छा सहर, जब आप, क्योंकि मैंने जब आपका इंटरव्यू पहले किया था, फिर उसके बाद मैंने फरहान का भी किया, महविश का भी किया, उन लोगों ने भी कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जो कि यकीनन वो जवाब आपके पास ही थे कि आप जब जॉब पर जाती थी, लेट नाइट वापस घर आती थी, कहाँ पे जाती थी और कौन सी जॉब करती थी आप? हाँ जी, हमारे घर के पास कॉल सेंटर है, उधर मैं वहाँ पे जॉब करने जाती थी। वो मैं जॉब भी इसलिए कर रही थी कि मैं इस बंदे से तंग आ गई थी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। सुबैब के साथ? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे को मारता था, मैं इसके साथ मेरा गुजारा नहीं था, तो मैं चाह रही थी कि मैं फाइनेंशियली खुद इतनी स्टेबल हो जाऊं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। मैं सिर्फ इसलिए जॉब कर रही थी। अच्छा सहर, जब आपके बच्चों को ये शख्स मारता था तो आपने तब नहीं कोई इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की या किसी को बताया कि ये इस तरह की हरकतें करता है? तब भी हमारे घर जो लड़ाई झगड़ा होता था, जो मेंशन भी किया FIR में खुद फरहान ने, वो इसी बात की वजह से होता था क्योंकि ये मेरे बेटे को मारता था और जब मैं इसको मना करती थी ये मुझे भी मारता था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपने या जो फरहान वगैरह थे उन लोगों ने बीच में आकर कोई किसी को समझाने की कोशिश नहीं की? हाँ जी, मैंने फरहान की वालिदा से हेल्प मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटे के पुलिस में जाने वाले, मैं उनको बुलाऊंगी तो वो ये मामला थोड़ा हैंडल कर लेंगे। अच्छा। तो जब मैंने उनसे हेल्प मांगी तो फरहान जो है उल्टा मेरा फायदा उठाने की कोशिश करने लगा, मुझे हरास करने की कोशिश करने लगा। फरहान? हाँ जी, फरहान। अच्छा, लेकिन उसने तो कहा कि मैं तो सहर को सहर बाजी कह के पुकारता था, बल्कि जब वो हमारे घर आती तो मैं बाहर चला जाता था कि मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके घर भी मैंने कंप्लेंट्स की थी काफी दफा इस इशू से रिलेटेड, और जो मेरे हस्बैंड जो अभी मुलजिम है, उनको भी मैंने बताया, तो इस बात पे काफी बहस भी हो चुकी है हमारी। ये बात तो क्लियर है सबको कि इसका कैरेक्टर किस तरह का। ये जहाँ पहले भी रहते थे वहाँ भी इसलिए निकाले गए, ये किराए पे रहते थे पहले जहाँ, वहाँ भी इसीलिए निकाले गए है क्योंकि वहाँ ये लड़कियों का हरास करता था। अच्छा सहर, आज यकीनन आपके बेटे को तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं इस दुनिया फानी से गए हुए। आपके बेटे की वो जो जैसे खेलता था, घर में शरारतें करता था, वो यकीनन आपको याद आती होगी। हाँ जी, ऐसा ही है। और जब भी मैं फोन खोलती हूँ उसकी वीडियोस और सब कुछ उसी का सामने आता है। उस दिन जब मैं घर भी गई हूँ तो उसकी गाड़ियाँ, उसके कपड़े वगैरह देख के तो मुझे वहाँ खड़ा नहीं हुआ गया। बच्चे की याद सताती है? बिल्कुल। मैं रात को, जिस दिन से मेरा बेटा फौत हुआ उस दिन से मैं सोई नहीं हूँ। जब मैं सोती हूँ मेरे ख्वाब में आता है, मुझे कहता है मम्मा मुझे इंसाफ दिलवाओ। लेकिन लोग आप पर क्यों तनकीद कर रहे हैं कि आप कितनी संगदिल माँ है कि जिसकी
जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, जो जिसकी आवाज में दर्द नहीं है, ये किस तरह की माँ हो सकती है? बल्कि उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं कि जी ये बच्चे की ये कातिल है। अब वो जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं वो शायद इस दर्द को समझ नहीं सकते हैं, वो इस तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं। जो मैंने अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में दिन गुजारे वो मेरे लिए कितने अजियतनाक थे, वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। और मुझे लोगों को ये शो नहीं करवाना कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं गम में हूँ। मुझे बस अपने बेटे को भी इंसाफ दिलवाना है। जो आपके साबिक शोहर थे उन्होंने भी आपसे दोबारा राब्ता किया या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो सिर्फ खुबैब को फायदा पहुंचाने के लिए मुझसे राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि केस का मुद्दई वो बन जाए। हाँ। और वो खुबैब से अनबन करके उनसे साजबाज करके उनसे ताकि उससे खुबैब भी जो है उसे भी रिहाई मिल जाए। हाँ, और इनकी भी दिहाड़ी लग फायदा हो जाए। बिल्कुल और कोई मकसद नहीं है इनका, और कोई मकसद। इन्होंने कभी बच्चों को मेंटेन ही नहीं किया ना, इनका पिछले 1.5 साल से बच्चों से मिले ही नहीं है ये। अच्छा। हाँ, बच्चों को अखराजात या कोई बच्चों की होती है जरूरियात? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि छोटी ईद में मेरी बेटी ने कहा, इसको कॉल की, इसको कहा कि मुझे बाबा ईदी दे। अच्छा। तो इसने कहा मैं तुम्हें ईदी नहीं दूंगा। उसने कहा सबके बाबा ईदी देते हैं, आप भी मुझे ईदी दें। तो फिर इनके बारे में जो बताया जा रहा है कि वो बाप परेशान है, वो तड़प रहा है कि मेरे बेटे के साथ जुल्म हो गया, इसने मुझे बताया नहीं है, तो वो क्या है? वो बिल्कुल अब इस स्टेज पे आके वो ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि केस का मुद्दाई वो बने और सिर्फ खुबैब के घर वालों से और उससे पैसे लेने के लिए वो सब ये ड्रामा कर रहे हैं। यानी कि केस को खराब करने उन्होंने अभी खुबैब के घर पे कब्जा भी किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि उनका जो सामान वगैरह वो हम बेचेंगे। अच्छा। और जो है हम उनके बाकी भी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सब पे हम कब्जा करेंगे। उनका सिर्फ मकसद ये है कि उनके जो घर है उसको बेचा जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है हजम किया जाए, बस। अच्छा सहर, अब यकीनन आपका रिश्ता जो है वो इस तरह का नहीं है कि दोबारा से रजू हो सके खुबैब के साथ, क्योंकि खुबैब ने आपके बेटे को जो है ना वो कत्ल किया है। हाँ, और यकीनन ऐसे शख्स की जो है वो माफी नहीं है। बिल्कुल। तो आप खुबैब के साथ जो निकाह है उसके लिए क्या आप निकाह में रहेंगी या फिर उससे तलाक ले लेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं अपने बेटे के कातिल के साथ तो रह नहीं सकती। जितनी दफा मैं उसकी तरफ देखती हूँ मेरा बेटा मुझे याद आता है, तो मैं उसको माफ नहीं कर सकती और मैंने खुला का केस दायर कर दिया उसके खिलाफ। खुबैब से भी तलाक लेंगी? हाँ जी। और इसको माफ नहीं करेंगे? इसको बिल्कुल माफ, ये माफी के काबिल ही नहीं है। हाँ। इसको मैं माफ नहीं कर सकती। इसके घर वाले जो आपसे राब्ता कर रहे हैं वो उनका क्या मकसद है? राब्ता उनका भी यही मकसद है, वो मुझे धमका रहे हैं, बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि आप जो है ना इसको माफ कर दो, ये बाहर आ जाए, ऐसे इससे खुला भी ना लो आप। अच्छा, पुलिस ने आपके साथ कोई राब्ता किया? पुलिस काफी कोऑपरेट कर रही है मेरे साथ। अच्छा। और आपको उम्मीद है कि पुलिस इसमें जो है वो मेरिट करेगी और इस शख्स को जो है ना वो सजा दिलवाएगी? हाँ जी, बिल्कुल मुझे उम्मीद है इस बात से। मुझे अपने अल्लाह से और कानूनी जितने भी मामलात होते हैं उस पर आपको अदालतों से पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। और आप अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे? केस के लिए एडवोकेट राव तारिक साहब जो है उनको अपॉइंट कर लिया? ठीक है। हाँ जी, और हम मिल के इस केस को देखेंगे और फाइट करेंगे और मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवाऊंगी। बहुत शुक्रिया सहर। नाज़रीन, सहर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद थी। कुछ सवालात थे इनसे जो जिनके जवाब लेना ज़रूरी थे। अब चूंकि इन्होंने लीगल जो रास्ता है वो अपना लिया है और इस लीगल रास्ते में इनके साथ एडवोकेट राव तारिक महमूद साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उनका इस केस को, जब इनके पास ये केस आता है तो वो क्या कहते हैं कि इस केस में कौन कितना गुनहगार है और जो मुल्ज़िम खुबैब रहमान है उसको क्या सज़ा हो सकती है। अगली वीडियो में आपकी मुलाकात राव तारिक साहब से भी करवाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।